कुर्ला कसाईवाड़ा में अपराध के बाद अब बढ़ा चोरों का आतंक। देखिए किस तरीके से कसाईवाड़ा में बढ़ते चोरों के आतंक से परेशान है स्थानिक लोग। क्या कसाईवाड़ा में कानून व्यवस्था चरमरा गई है? 1,20,000 कैश था और अंगूठी थी 3 और मेरा जो भी डब्बा था जो वो था नकली, वो भी पूरा उठा कर लेकर गया है। सुबह 3 से 4 के बीच में ये चोरी किया है और सुबह में 6:30 बजे मेरी पोती कॉलेज जाती है तो वो हमेशा मुझसे मिलकर जाती है। तो आज भी वो दरवाज़ा खुला था तो देखी, दादी दादी आवाज़ दी तो मेरी आवाज़ नहीं सुनी ना वो, तो घर में पर्दा हटा के झांकी, आधा पर्दा पड़ा हुआ था तो पर्दा हटा के झांकी वो, तो ये पूरा सामान बिखरा हुआ था। तो उसने अपनी मम्मी को बुलाई, मेरी बड़ी बहू को बुलाई, फिर उसने सबको जमा करी, मेरे को फ़ोन करी और मैं भी वापस आई और मैं केम अस्पताल नहीं जा पाई आज। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 29 तारीख के दिन कुर्ला कसाईवाड़ा के एक घर में एक चोरी की वारदात होती है। जिस चोरी की घटना में जिस तरीके से पुलिस का खौफ रहना चाहिए चोरों को, लेकिन यहाँ पर बिना किसी खौफ के चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि घर पर जो है रखे दागीने को चोरी कर लिया। हालांकि इसमें राहत की ये बात थी कि इसमें किसी की जानी नुकसान की खबर नहीं है, मगर जिस तरीके की ये चोरी की घटना हुई है इससे पूरा कसाईवाड़ा में एक जो है दहशत फैल गई है कि कैसे कानून व्यवस्था यहाँ पर काम कर रही है। कि आए दिन जब से कसाईवाड़ा में नए नियुक्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की नियुक्ति हुई है उसके बाद में अपराध का ग्राफ काफ़ी बड़ा है, चाहे वो आपराधिक गतिविधियों में मारपीट की घटना हो, लेकिन अब जो है चोरी की वारदातों में भी काफ़ी सारी बढ़ोतरी हो रही है। आप देखेंगे कि ये कैसे घर के हालात है और इस हालात को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोर ने हाथ साफ करने के लिए किस तरीके से अपनी जो है कोशिश की और इसी कोशिश में उसने 1,20,000 का लगभग मुद्देमाल जो यहाँ पर कीमती सोने की अंगूठियाँ थी उसे चोरी किया और यहाँ से फरार हुआ। हालांकि चूनाभट्टी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और उसके पास से रिकवरी का प्रोसेस हो रहा है। मगर सवाल ये कि क्या कसाईवाड़ा में चोरों का आतंक जो फैल रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से असमर्थ है। हमारे साथ इस घर के जो है रहने वाले हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से उस दिन चोरी हुई और अब तक किस तरीके की कानूनी मदद इन्हें मिली है। आपके घर पर कैसे चोरी हुई, क्या हुआ था? कल है ना हमारी बिल्डिंग में ना एक मैयत हो गई थी तो मैं ना गाय वाली चाल में गई थी, तो गाय वाली चाल से मेरी ननन का घर भी उधर ही है और मेरे आदमी को कल मुझे ना मेरे आदमी को केम अस्पताल ले जाना था, आज का उनका डेट था। तो वो मैयत के बाद मैं अपनी ननन के वहाँ गई, मैं ये सोची कि वहाँ से मुझे अस्पताल जाने में इजी होएगा, तो रात को मैं नहीं आई। बस सुबह 3 से 4 के बीच में ये चोरी किया है और सुबह में 6:30 बजे मेरी पोती कॉलेज जाती है तो वो हमेशा मुझसे मिलकर जाती है। तो आज भी वो दरवाज़ा खुला था तो देखी, दादी दादी आवाज़ दी तो मेरी आवाज़ नहीं सुनी ना वो, तो घर में पर्दा हटा के झांकी, आधा पर्दा पड़ा हुआ था तो पर्दा हटा के झांकी वो, तो ये पूरा सामान बिखरा हुआ था। तो उसने अपनी मम्मी को बुलाई, मेरी बड़ी बहू को बुलाई, फिर उसने सबको जमा करी, मेरे को फ़ोन करी और मैं भी वापस आई और मैं केम अस्पताल नहीं जा पाई आज। फिर ये पता चला, फिर यहाँ आने के बाद में हमारे पड़ोस में एक जन रहते हैं, वो बोले कि 2 से 2.5 के बीच में उसने हमारे से एक पकड़ लिया, वो पकड़ से उसने वो कड़ी तोड़ा है, पकड़ से कड़ी तोड़कर और पूरी थैलियाँ गिराकर उसमें से चाबी ढूंढा है, मेरा सोफ़ा खोला है, पूरा ढूंढ ढांड के उसने चाबी उसको मिल गई, वो चाबी से खोला है और पूरा सामान लेके वो नीचे गया है। नीचे जाके एक लड़के से मिला, लड़के को मिलके बताया आज मेरी 2-2.5 लाख की झोल हो गई। उसको बताया, उसके पास एक सफ़ेद कलर का डब्बा था और उसके पास पूरा पैसा था, उसने बताया उसको। उसके बाद वो गायब हो गया कुर्ला वेस्ट में वो पकड़ा गया चौकी में, वहाँ भी चोरी कर रहा था वो, तो वहाँ से वो कुर्ला वेस्ट की चौकी में पकड़ा गया, फिर इसको चूनाभट्टी लेकर आए। तो अभी कितने का जो है क्या क्या गायब हुआ था और अभी कितना डर? 1,20,000 कैश था और अंगूठी थी 3 और मेरा जो भी डब्बा था जो वो था नकली, वो भी पूरा उठा कर लेकर गया है। कितना डर बना हुआ अभी इस घटना के बाद कि कभी भी चोरी हो सकती है? अभी हाँ, कभी भी हो सकती है और ये हमेशा चोरी करता है, हर मोहल्ले में ये चोर है और चोरी करता ही है ये, इसका खौफ पूरे मोहल्ले में बहुत है। और इसके पहले आज 1.5 साल पहले मेरे लड़के का एक इंतकाल हो गया, उसके तीजे में इसकी बहन की शादी थी तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बजा रहा था, तो इसको जाके मेरे लड़के ने बोला कि बोले जरा स्लो करना, यहाँ घर में माता वो मैयत का घर है, तो ये हमसे झगड़ा किया था बहुत।
वो भी वो ठन्नस रखा होएगा, बहुत झगड़ा किया था ये हम यहीं लोग। पे रहता है वो? ये बाजू की बिल्डिंग में रहता है। क्या नाम है उसका? उसको बुलाते सादाब है, लेकिन असली नाम उसका वकार खान है। तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल पहले से केसेस है? उसके नाम पे चोरी का केस बहुत है। उसको डर नहीं है? उसको डर खौफ कुछ भी नहीं है। वो घूमता रहता है, नशा करके घूमता रहता है, किसके घर में हाथ आज मारूं, किसका घर साफ करूं, यही सब रहता है उसका। तो फिलहाल जिस तरीके की ये चोरी की घटना हुई है, इससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ है कि कुर्ला कसाईवाड़ा में चोरों के आतंक से परेशान लोग, और इसी परेशानी को देखते हुए जिस तरीके की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक यहाँ पर मनीषा कुलकर्णी जो कि कोशिश कर रही है कि अपराध या क्राइम पर अंकुश लगाए, मगर वहीं पर ये आप घटना देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये कबाड़ को तोड़ करके जो है उनका लॉक और पूरी तरीके से चोरी हो गई। इस तमाम चोरी की घटना पर अब ये देखना है कि जो चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन है वो कैसे इस तमाम चोरी की घटना को लगाम लगाने के लिए कोई कोशिश करती है और किस तरीके से ये चोरों का आतंक जो है यहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म करती है। कैमरामैन आमिर रशीद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।